तो गर्मी भी उठ गई, बैठ जाइए। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आपके लोकप्रिय उम्मीदवार, पूर्व विधायक और जिनके मन में मैंने विकास की तरफ देखी, आदरणीय नागेंद्र महतो जी, ताली बजाकर नागेंद्र जी का स्वागत कीजिए। अभी हजारीबाग से हमारे जीतने वाले प्रत्याशी जो विधायक बने भाई प्रदीप प्रसाद जी, उनका भी स्वागत कीजिए। सुरेंद्र राज जी, देव नारायण जी, नकुल मंडल जी, मेरे मंत्रिमंडल में मंत्री, जब मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था तो मंत्री रहे भाई राम खिलावन पटेल जी, सभी मंडल के अध्यक्ष, मेरी बहनों भाइयों भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, जोहार, जय श्री राम। अभी जब बोल रहे थे नागेंद्र जी, तकलीफ मेरे मन में हो रही थी। 20 साल से क्या ऐसा विधायक, केवल 14 में नागेंद्र महतो जी आए थे, 30 बाप भी और बेटा भी, और कोई पहले नहीं हुआ क्या? पहले बाप फिर बेटा, दोनों ने मिलकर लूटा। और ये बात कर रहे थे नागेंद्र जी, इनकी निष्ठा भारत में नहीं है, ये चीन के दलाल है, लाल झंडा वाले चीन के दलाल है, ये भारत भक्त नहीं है। इनके पूरे टाइम में यहां लूट, हत्याएं, बलात्कार, और जो बलात्कार के आरोपी हैं वो भी विनोद कुमार सिंह के आसपास घूमते हैं, चारों तरफ अत्याचार और अन्याय। और ये आज मैं कहने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस विनोद कुमार सिंह की अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार और बलात्कार की लंका में जलाएगी, आग लगाकर राख कर देगी। ये कोई विधायक है? विधायक नहीं, लुटेरा है। और एक बात सुना ना मेरी बहन और भाई, प्रदीप प्रसाद जी यहाँ पे कल प्रथम चरण में जो मतदान हुआ है, मैं आज गर्व के साथ कह रहा हूं, 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अरे यहां तो लुटेरे। एक है हेमंत सोरेन, क्या मुख्यमंत्री मिला है झारखंड को, हमने जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। अरे यहां सरकार नाम की कोई चीज है क्या? यहां सरकार कहीं दिखाई नहीं देती, चारों तरफ लूट मची है, लूट। बताओ मेरी बहनों और भाइयों, ये हेमंत सोरेन की सरकार में बिना लिए दिए कोई काम होता है क्या? अरे जोर से बताओ, होता है क्या? हर चीज के रेट तय है। तहसील में चले जाओ, थाने में चले जाओ, क्या है रेट, क्या है? ये तो नौजवानों को कहा था इस बेईमान को छोड़ेंगे नहीं, और मामा कहने आया है, ये तो 5,000 7,000 की बात करता था, पक्की नौकरी हम देंगे, कोई चिंता मत करना था। ब्लॉक में चले जाओ, थाने में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता, हर चीज के रेट फिक्स है, रेट फिक्स। मुझे मिले वो अबू आवाज, उनने बताया मामा अगर गलती से कोई आवाज स्वीकृत हो गया तो कितने पैसा लेते हैं? 20 की 30। अब मैं नहीं कह रहा, पत्रकार मित्रों देख लो, रेट बता रहे हैं, ये हेमंत सोरेन के रेट है, रेट। बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ हर चीज बिकती है। तो मास्टर के पास जाओ, पेपर लीक के कितने लिए इसने? पेपर लीक करवा के बच्चों के भविष्य को तबाह और बर्बाद करवाने का काम किया है। मेरे भांजे भांजियों, मामा कह के जा रहा, पेपर लीक की सीबीआई जांच करवाऊंगा और हथकड़ी लगाकर जेलों में घुसाऊंगा। पेपर लीक करके जिनने बच्चों के भविष्य का बर्बाद किया है, उन बेईमानों को छोड़ेंगे नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार चारों तरफ
केवल अत्याचार, अन्याय, लूट, बस यही मची है। आज मैं ये कहने आया हूं, ये जितने भी नेता है ना, कांग्रेस के, जेएमएम के, प्रधानमंत्री आरजेडी के, माले, माले का मतलब है मान ले, मान ले, मान ले, ये तो इसके लिए जनता को लूट रही है। इतना भ्रष्टाचार किया कि एक एक नेता के घर में 350 करोड़ रुपया निकल रहे हैं, 350 करोड़। मेरे बच्चे एक अदद नौकरी के लिए तरस रहे हैं और इनके यहाँ 350 करोड़ रुपया निकल रहे हैं। बेईमानों, मेरी बहनों, कभी तुमने 1 करोड़ रुपया देखे क्या? बोलो ना, देखे क्या? भाइयों तुमने देखे क्या? भांजे भांजे तुमने देखे क्या? इनके नेताओं के ऐसा 350 करोड़, कोई के यहाँ से 35 करोड़, करोड़ों निकल रहे हैं। ये कौन का पैसा है? ये कौन का पैसा है? इनके बाप का पैसा है क्या? ये पैसा है तो झारखंड की जनता जनार्दन के खून और पसीने की कमाई का पैसा है, जो खा गया, ये लूट लिया। हर चीज में पैसे खाते। नरेंद्र मोदी जी ने, मेरी बहनों, तुम्हारे घर चापा का पानी नहीं आया, पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी आए, ताकि चापा पे नहीं जाना पड़े, घर में टोटी खोले और पानी झरझर आ जाए। उसके लिए दिया 10,000 करोड़ रुपया। कितने रुपया दिए? कहीं नल लगे क्या गांव में? बताओ हमें, लगे क्या? कहीं नल नहीं लगे। ये नल का पैसा पी गया हेमंत सोरेन और उसकी पूरी सरकार। ये माले वाले भी उस पर शामिल है। प्रधानमंत्री ने मकान बनाने पैसा भेजे, ये मकान के पैसा खा गए, ये मनरेगा की राशि खा गए। अरे और तो और, ये तो झारखंड की बालू भी खा गए। बालू, बताओ बालू मिलती है क्या किसी को? जोर से बताओ, मकान बनाने के लिए बालू मिलती है क्या? बालू कौन को मिलती है? ये कांग्रेस, जेएमएम, माले, ये बालू को बांग्लादेश तक बेच रहे हैं मेरे बहन और भाइयों। और तुम मकान बनाने के लिए बालू के लिए तरस रहे हो। पूरे प्रदेश को लूट लिया इनने। बताओ, ऐसी लुटेरी सरकार दोबारा लाओगे क्या? जोर से बोलो, लाओगे क्या? और केवल बालू नहीं लूटी मेरी बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आई हो। मुझे मामा इसलिए भी कहते हैं कि 2005 में मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी। बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी मध्य प्रदेश की धरती पर। उसके अकाउंट में पैदा होते ही मैं रुपए डालता था और उसका फायदा ये होता था कि 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000, 12वीं में फिर 6000, कॉलेज में 12,500, पास हो तो 12,500 और 21 साल की हो तो सीधे 1 लाख रुपया मध्य प्रदेश में मिल जाते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना। और ऐसी बेटियों ने मुझे मामा कहना शुरू किया। लेकिन मेरी बहनों, यहां तो बेटियों का मान सम्मान और बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। चारों तरफ अत्याचार, अन्याय, लूट, बलात्कार। 7,400 बलात्कार हुए और विदेशी घुसपैठिए आ गए अपने देश से, बांग्लादेश से। बताओ मेरे नौजवान बेटे बेटियों, क्या दूसरे देश वालों को ऐसे आने देते हैं क्या? कोई आने देना चाहिए क्या? ये बांग्लादेशी आ रहे हैं। और आज एक मंत्री इनका कौन है? वो प्रदेश का प्रभारी कांग्रेस का, मीर गुलाम, क्या नाम है उसका? नहीं, एक और है, मीर गुलाम, कश्मीर से आया। बोले हम, क्या नाम है? अब्दुल मजीद, क्या नाम है, जो भी हो, गुलाम अहमद मीर। ये गुलाम अहमद मीर कह रहा है हम घुसपैठियों को 450 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे। घुसपैठियों को, घुसपैठिए मतलब जो बांग्लादेश से अपने देश में आ रहे हैं, ये सरकार लाता है। जेएमएम कांग्रेस वाले इनको घुसाते हैं, इनके पक्के कागज बनाते हैं, इनका वोटर लिस्ट पर नाम लिखवाते हैं, इनका आधार कार्ड बनवाते हैं, इनका राशन कार्ड बनवाते हैं,
लाखों घुसपैठिए हमारी धरती पर घुस आए हैं। और ये घुसपैठिए क्या करते हैं? कई जगह आदिवासी बेटियों को भ्रमित करके इनने उनके साथ शादी की। शादी करने के बाद उनके नाम पर जमीनें खरीदी, जमीनों पे कब्जा किया। पंचायत के चुनाव उनको लड़वा के पंचायतों पे कब्जा किया। याद रखना बगोदर वालों, धीरे धीरे ये घुसपैठिए घुसते जा रहे हैं, हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, बच्चों के रोजगार पे कब्जा कर रहे हैं, हमारी बेटियों को बेइज्जत कर रहे हैं। और यही गति रही तो एक दिन वो आएगा कि तुम कम रह जाओगे और घुसपैठिए ज्यादा हो जाएंगे, तब सोचो तुम्हारा क्या होगा। आज ये झारखंड की धरती संकट में है नौजवानों, तुम्हारा मामा कहने आया तुमसे बचा लो इस झारखंड को, बचा लो इस पवित्र धरती को, घुसपैठियों से बचाओ। ये जेएमएम वाले घुसपैठियों को घुसाते, जेएमएम का झंडा लगा के आज हालत यह है कि हमारी अंकिता, बेटी अंकिता के साथ क्या हुआ? उसको जिंदा जला दिया गया। रूबी का पहाड़िया पहले शादी की उससे, इन्हीं घुसपैठियों ने शादी की और शादी भी पहली पत्नी नहीं थी, पहली पत्नी और पहले से थी। और शादी के बाद उसके टुकड़े टुकड़े काट के फेंक दिए। ये घुसपैठिए कर रहे हैं। मैं आज गंभीरता से कहने आया हूं, चील और कौओं की तरह ये घुसपैठिए अपने देश को खा रहे हैं, झारखंड के हकों को मार रहे हैं, झारखंड के जो नौजवानों का रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये वचन लेती है मेरी बहनों और भाइयों, आप नागेंद्र महतो को जिताइए, बीजेपी एनडीए की सरकार बनाइए, एक एक घुसपैठिया चुन चुन के बाहर निकाल दिया जाएगा। इस धरती पे कोई घुसपैठिया नहीं रहने देंगे। बोलो, घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? ये तो उनको दे रहे हैं गैस के सिलेंडर। एक घुसपैठिया नहीं बचेगा, देश को सुरक्षित करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, नरेंद्र मोदी करेंगे, कोई बेईमान घुसपैठिया नहीं बचेगा। क्यों क्यों इनकी सरकार को बता दो। आज बड़ी बात कर रही है मैया सम्मान, मैया सम्मान। मेरी बहनों, मैं मध्य प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री रहा हूं। ये रामखिलावन पटेल मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य थे। हमने बनाई मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, और सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया था कि हमारी जितनी बहनें मध्य प्रदेश की धरती पर, मेरी गरीब बहनाएं, अगर 1000-2000 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे। कई बार आंखों में आंसू होते थे, पैसा नहीं मिलते थे। तो हमने तय किया बहन मजबूर क्यों रहे, बेटी मजबूर क्यों रहे, क्यों हाथ फैलाए, सम्मान के साथ अपना जीवन जिए। और ये तब होगा जब उसका बैंक का खाता होगा और उस खाते में हर महीना पैसा आए। और इसलिए लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की धरती पर हमने बनाई थी। लेकिन जहां जहां भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना चल रही है, छत्तीसगढ़ में योजना चल रही है, उड़ीसा में चल रही है। ये हेमंत सोरेन ने नकल की, हमारी चुनाव आ गया तब 2 महीने पहले कहा तो ये था 5 साल पहले कि चूल्हे खर्च के हर बहन को 2000 रुपया महीना देंगे। चुनाव में कहा था, पिछले चुनाव में। बताओ मेरी बहनों, 2000 रुपया महीने मिले क्या कोई को? अरे जोर से बोल के बताओ, मिले क्या? 4 साल 10 महीने कुछ दिया ही नहीं। जब चुनाव आए तो हेमंत सोरेन आए, विनोद कुमार सिंह आए, बोले अब 1000 रुपया ले लो, 1000 रुपया ले लो, 1000 रुपया ले लो। टुकड़ा डालने आए थे हमरे बलवा बेईमान, हमें पटियाने आए। 5 साल तक क्या कर रहे थे? जब भाजपा की सरकार है शुरू से पैसे देती है। और सुनो मेरी बहनों, मैं चुनाव का प्रभारी हूं झारखंड का, मोदी जी की गारंटी है। यहां बैठी एक एक बहनों से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हर बहन के खाते में हर महीने सीधे 2100 रुपया डाले जाएंगे। 2100 रुपया। कितने रुपया डाले जाएंगे? जोर से बोलो, धरती आकाश सब सुन ले। 2100 रुपया महीना। और तारीख भी बता रहे हैं, हम ऐसे नहीं कह रहे। सरकार बनते ही तारीख भी सुन लो,
हर महीने की 11 तारीख को खाते में पैसे डाले जाएंगे। कितनी तारीख को? मेरी बहनों जोर से बोलो, कितनी तारीख को? हर महीने की 11 तारीख को नागेंद्र जी सटासट पैसे खाते में आएंगे ताकि बहनों की हर जरूरत पूरी हो जाए। ये तो बेईमान है, ये कहता और करता नहीं है। भाजपा करके देगी, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलनी है मेरी बहनों, आपकी जिंदगी। कैसे मेरी बहनें भी सम्मान की जिंदगी जिए, इसका इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना है। और केवल इतना ही नहीं, पंच प्रण जो भारतीय जनता पार्टी ने किए, हमारा दूसरा प्रण है हर बहन को रसोई गैस के लिए हर बहन को सिलेंडर 500 रुपया में दिया जाएगा। कितने में दिया जाएगा? जोर से बोलो। और साल में 2 सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे? त्योहार पे फ्री में दिए जाएंगे। और एक बात और सुना, ये मोदी जी की गारंटी है। बताओ, सब गरीबों के मकान होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? ऐसे कौन कौन बहन भाई है जो कच्चे मकान में रहते हैं? हाथ उठा दो। कच्चे मकान वाले, तो जितने कच्चे मकान वाले आज सुन लेना, मैं मंत्री हूं, मोदी जी ने उस विभाग का मंत्री मुझे बनाया है, ग्रामीण विकास मंत्री। नागेंद्र जी, जितने कच्चे मकान वाले सूची बनवाओ। और आज मैं ये कह के जा रहा हूं, जिनके कच्चे मकान है उनका पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। होना चाहिए कि नहीं पक्का मकान? बताओ। हेमंत सोरेन ने दिया क्या? विनोद सिंह ने दिया क्या? तो कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी। नागेंद्र जी, मैं मंत्री हूं, जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूं, बना लो सूची। अभी से शुरू हो जाओ, तुम तो जीतोगे, कोई रोक नहीं सकता। अभी से शुरू हो जाओ और पूरी सूची बनाओ। पूरे झारखंड में 21 लाख मकान बना के देंगे। आपके बगोदर क्षेत्र में एक गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रण है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, ताकि हमारे हर भाई बहन बड़े बंगले में भले ना रहे, छोटा सा पक्का घर तो हो जाए, या सर्दी में, गर्मी में, बरसात में अपने बच्चों के साथ ठीक से जिंदगी काट सके। और एक बात और सुन लेना, मकान बनाने के लिए बालू चाहिए कि नहीं चाहिए? बालू मकान बनाने के लिए फ्री में दी जाएगी, चिंता मत करना, फ्री में। ये तो बालू खा रहे हैं। अरे भगवान ने बालू बनाई? कोई हेमंत सोरेन ने बालू बनाई कि विनोद सिंह ने बालू बनाई? भगवान ने बनाई तो फ्री में मिलना चाहिए कि नहीं? तो मकान बनाने के लिए फ्री में बालू। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, भावरी चिड़ैया, भर भर पे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प है। अच्छा, ऐसे कौन है जिनने सहारा इंडिया में पैसा लगाया था? सहारा वाले हैं क्या? अब सुन लो तुम भी, मामा काम काम की बात कह रहा है, तुम्हारी जिंदगी बदल रही। सब सुन लेना ध्यान से, जिन जिनने सहारा इंडिया में पैसे लगाए हैं उनकी एक एक पाई वापस करवाई जाएगी। चिंता मत करना, तुम्हारा पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा। एक एक पाई वापस करवाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करना। और मेरे भांजे भांजियों, तुम भी सुन लेना, ये पेपर लेक वालों को तो छोड़ेंगे नहीं। हेमंत सोरेन ने कहा 5 लाख नौकरी, बोलो कहा था कि नहीं कहा था? 5 लाख नौकरी दूंगा, दी क्या? 5 साल तक कोई नौकरी नहीं। जब चुनाव आए तो बच्चों से कहा आ जाओ, नौकरियां कर मिलेगी, भर्ती कर रहे, पेपर दे दो। और पेपर लीक हो गए। पेपर लीक नहीं हुए, केवल इतने नहीं हुआ। अच्छा, पेपर लीक भी कितने में हुए बताओ? 25 लाख में। ये बच्चों को सब याद है, ये बच्चे बता रहे हैं। 25-25 लाख रुपया में पेपर लीक करवा के पेपर में भी पैसा खा गया हेमंत सोरेन। शर्म आनी चाहिए तुमको। कहीं तो छोड़ देते, कहीं तो छोड़ देते, भाभी नहीं छोड़ा। ये पेपर लीक में पैसा खा गया। उनके अपराधियों को तो क्षमा सजा मिलेगी, लेकिन बच्चों को का उत्पाद छपाई की भर्ती हो रही है। आओ
दौड़ लगाओ, बच्चे नौकरी की आस में दौड़े, माँ बाप घर इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बेटा बेटी आएगा उत्पाद सिपाही की वर्दी पहन के, लेकिन जब लौटे तो उत्पाद सिपाही की वर्दी नहीं, कहीं तो कफन ओढ़ के लौटे, जवानी की जंगी जिंदगी की जंगी हार गए। ऐसा दौड़ाया कि वो दौड़ मौत की दौड़ साबित हुई, मर गए हमारे बच्चे। कई माताओं की कोख सूनी कर दी हेमंत सोरेन ने। मेरे बेटे बेटियों, झारखंड वालों, जाओ जाके कह दो पूरे झारखंड में मामा ने कहा है, मोदी की गारंटी है कि हम अपने बच्चों को सरकार बनते ही 2,87,000 भर्तियां निकलेगी, कैलेंडर बना के नौकरी देने के लिए परीक्षा, रिजल्ट और नियुक्ति पत्र की तारीख तय की जाएगी। और मेरे बेटा बेटियों, पढ़ने के बाद जब तक रोजगार ढूंढते हैं तब तक भी कुछ रोजी रोटी का चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, माँ बाप घर पे कहते हो पढ़ा लिखाया पेट काट काट के, अब घर बैठे बैठे रोटी तोड़ रहे हो, कब तक तुम्हारा बोझ उठाए? इसलिए मेरे बच्चों, बीजेपी की सरकार ने तय किया है कि बीए बीएससी भी काम करने के बाद या एमए एमएससी एमकॉम करने के बाद, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें लगातार 2 साल तक 2,000 रुपया महीना दिए जाएंगे, ताकि तुम आराम से अपना रोजगार ढूंढ सको। तुम्हारी जिंदगी बदलना है मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी जिंदगी बदलना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। अजय, किसान कौन कौन है? जरा हाथ उठाएं। किसान, सब किसान है। धान कैसी है? अरे धान की फसल कैसी है? लेकिन ये हेमंत सोरेन का भी धान खरीदता है क्या? अरे खरीदता है क्या? मैं बधाई दूंगा नागर जी, आपने सिंचाई की योजना बनवाई। मध्य प्रदेश में भी हमने कई सिंचाई की योजना बनाई है। और आज मैं ये वचन दे के जा रहा हूं, कृषि मंत्री भी हूं, जहां जहां पानी रोक के किसान के खेत में पहुंचाया जा सकेगा वहां पानी हम रोकेंगे। बीजेपी एनडीए की सरकार रोकेगी, एक नहीं 3 फसल में किसान इसकी कोशिश करेंगे। और एक बात सुन लेना, ये जो धान तुम्हारी आ रही है ना, ये धान मिट्टी के मोल नहीं बिकने देंगे, किसान को पसीने की पूरी कीमत देंगे। हम किसान का धान 3100 रुपया क्विंटल खरीदेंगे। कितने रुपया क्विंटल खरीदेंगे? जोर से बोलो, कितने रुपया क्विंटल? हम ऐसे नहीं कह रहे, छत्तीसगढ़ में खरीद रहे हैं, उड़ीसा में खरीद रहे हैं, ये बीजेपी है। बताओ मेरे किसान भाइयों, आपको आपके पसीने की पूरी कीमत मिलनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए 3100 रुपया क्विंटल धान अगर बिकवाना है तो नाव नागेंद्र महतो को जिता के कमल के फूल की बटन दबा के हम धान खरीदेंगे भी। और डीबीटी के माध्यम से 24 घंटे के अंदर पेमेंट भी करेंगे मेरे बहनों और भाइयों।